So hi everyone, very good evening. Welcome back to our YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about the Uttarkashi tunnel collapse. So you all are aware of that because continuously उस चीज़ पे वर्क करा जा रहा था. रेस्क्यू टीम वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए 24 आवर्स दे वर वर्किंग. सो आप लोग को तो पता ही है कि कल इवनिंग में ही न्यूज़ आई है दैट दे ऑल आर सिक्योर्ड लाइक सेफली. एंड वो सब बाहर भी निकाल लिए गए हैं उस जो टनल में कोलैप्स हुआ था. एंड 41 जो वर्कर्स जो लेबर्स उसमें फंसे हुए थे उन सबको बाहर निकाल के एंड उनको अब मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं बिकॉज उनको डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस हुआ होगा एंड मेंटल इलनेस भी हुई होगी. सो उनको बाहर निकालते ही उनको मेडिकल तो उनको बाहर निकालते ही मेडिकल के लिए भेज दिया गया. उनकी अब मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं. सो हम बात करते हैं 12 नवंबर को ये ट्रेजेडी हुई है. A landslide caused a section of 4.5 kilometer tunnel to cave. 41 workers were trapped inside the Silk Yara tunnel. Remember this name, Silk Yara tunnel in Uttarkashi after a portion of the under construction tunnel collapsed following a landslide. सो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? सौम्य काशी. इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है. हमारा जो इस टॉपिक को पढ़ने का बेसिक गोल है वो ये है. बात यहाँ लेबर्स की आई है, उनकी लाइफ की आई है और उनके हेल्थ की आई है और उनके बेनिफिट की आई है. ना ही सिर्फ इन लेबर्स की मगर अब भी जब ये टॉपिक निकल के आ रहा है कि हाँ हमको आए दिन सुनाई देता रहता है कि आज इतने लेबर्स की डेथ हुई है, डिजीज़ की वजह से हुई है, वर्क ऑन स्पॉट डेथ हुई है या वर्किंग साइट्स पे हो गई है. तो ये चीज़ हमारे लिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली इन आर कंट्री बट इन आर वर्ल्ड, कि क्या मेजर्स और क्या बेनिफिट्स के लिए लेबर्स के कोई वर्क कर रहा है. ऑब्वियसली देर इज इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. सो अब हम बात करते हैं कि क्या कन्वेंशंस करे जा रहे हैं बाय ILO फॉर वर्कर्स राइट. सबसे पहले तो हम कुछ हाइलाइट्स को पढ़ते हैं कि नियरली 30 लाख वर्कर्स डाई एवरी ईयर ग्लोबली ड्यू टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स डिजीज एज पर द न्यू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ILO, where more than 63% of deaths are reported via Asia Pacific region. ठीक है. इन द वेक ऑफ उत्तरकाशी टर्मिनल, क्यों ये टॉपिक बाहर निकल के आया? बिकॉज ये एक अलार्मिंग इवेंट अकर हुआ है जहाँ पे दिखा है कि कुछ रैंडमली हुआ है और लोगों की जान पे बनाई है. वर्कर्स लेबर्स because they are working there at such sites or they are working as a laborer just because of money and because they don't have any other source of income for their families as well. So लेबर्स को प्रोटेक्शन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है? सो लेबर सो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोल रहा है वर्कर्स राइट्स के बारे में, हम उसको पढ़ते हैं. इन द वेक ऑफ उत्तरकाशी टर्मिनल incident, the central trade unions had urged the union government to ratify the conventions. रिपोर्ट जो आई है उसका ओवरव्यू देती हूँ एक, कि ILO estimated that some 2.3 million women and men around the world succumb to work related accidents or diseases every year. This this corresponds to over 6,000 deaths every single day. Worldwide, there are around 340 million of occupational incidents and 160 million victims of work related illness annually. तो हम इसमें एक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि कितने परसेंट लेबर्स की डेथ किस किन रीजंस की वजह से होती है. एक्सीडेंट में 14%, ओके. ट्यूमर से 3% लेबर्स की डेथ होती है. स्किन डिजीज में 3% एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में 9%. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट में 8%. हेल्थ एंड सर्कुलेटरी डिजीज की वजह से 16% डेथ होती है. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से 7% होती हैं.
एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर 40%, मीन्स उनको कोई चोट पहुंच जाना वाइल वर्किंग ऑन दिस साइट्स, ठीक है, उनको वर्किंग साइट्स के ऊपर कोई भी अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाए, या उनके स्केलेटन या कैसे कार्डियोमस्कुलर दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. So these were the data that we have collected globally. Cost of occupational or worker related accident and diseases happens. The ILO estimates of occupational accidents and diseases are based on the information available from national statistics, which often are heterogeneous in terms of definitions, data collections, methodologies, and quality. As such, they provide more of an approximation of the burden of the workers related accidents and disease than an accurate assessment. Many countries still lack the expertise and resource to collect statistics. रिपोर्ट क्या एनालाइज कर रही है? रिपोर्ट का जो टाइटल है, दैट इज अ कॉल फॉर सेफर हेल्दियर वर्किंग इन्वायरमेंट्स, will be discussed at 23rd World Congress on Safety and Health at Work. I know the two words have incorrect spelling. I'll correct it out and I'll upload the corrected one PDF. Okay. The report said that so far 79 out of 187 members countries have ratified the ILO Occupational Safety and Health Conventions, while 62 countries have ratified the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Conventions. A sound and resilient national occupational safety and health framework is needed. ठीक है, एक framework चाहिए. It added that majority of these work-related deaths, 26 lakhs, was attributed to work-related disease, while work accidents resulted in 3.3 lakhs deaths. The disease that caused more work-related deaths were circulatory diseases, malignant neoplasms, and respiratory diseases. The attributable fractions of work-related death is estimated to be the highest in Africa, followed by Asia and Pacific, then Oceania. Highest in Africa, then followed by Asia, after that Pacific, then the Oceania. So this is the data. On what basis? The death of the workers. अब आप देख सकते हैं कि 29 out of 187 countries have ratified the conventions for health and safety for the workers, health and safety of the workers, and आप देख सकते हैं कि 62 countries ऑलरेडी हैव डन दैट. ठीक है. सो और ये भी बोला जा रहा है, सजेशंस दिए जा रहे हैं कि फ्रेमवर्क ज़रूरी है. ठीक है. और जो भी वर्क एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको भी हमें प्रॉपरली कंट्रोल करना होगा. एंड जो डिजीज़ कॉज हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ फ्रेमवर्क्स रखने होंगे. बिकॉज जो हाईएस्ट है वो अफ्रीका है, एशिया सेकंड पे है, फिर पैसिफिक, फिर ओशियनिया इन टर्म ऑफ workers on spot death or death because of disease or some other issues. I have a question of prelims for you all. Consider the following statement regarding ILO. First, it was celebrated its 100th anniversary in 2009. Second, it was treated as a part of Versailles. Which of the above statement is are correct? Here answer is D. The PDF maker has make it wrong. The answer is D. मैं बताती हूँ. जो आपका 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा गया था वो 2019 में किया गया था. प्लस जो ओरिजिनल ILO था वो ट्रीटी का पार्ट था. द ओरिजिनल ILO वॉज द पार्ट ऑफ दैट ट्रीटी. सो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज के बाद से ही जो ILO है इट हैज़ बिकम द सेपरेट इंस्ट्रूमेंट. तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है ILO को लेके. So okay guys, thank you so much for watching this video. I hope it is informative for you all and helpful for you all. ये current issue चल रहा था, so I thought to make a video on this. And for more updates, like if you want some other topics, other videos, you can just comment down and please share, subscribe. Plus next video आपको रोज़ शाम को मिला करेगा. And हर दिन हम एक वीडियो अपलोड करेंगे हर एक नई टॉपिक के ऊपर, और जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, लाइक वो टॉपिक जिनको लिखने में आपको ऐसे वगैरह में इजी रहे. प्लस आप कुछ फैक्चुअल्स
कलेक्ट कर पाए. एंड बिकॉज थिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स नाउ डेज. किसी भी चीज़ को प्लान करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं easily if you have facts. So thank you so much guys if you like this video. So work hard in silence. Let your success makes noise. Bye bye guys.